जय श्री राम सभी भक्तों को और नवरात्रि की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएँ दिल से। तो आज जो है हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप भी पूजा करते हैं, पूजा हम करते हैं और हमें उस पूजा का लाभ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? तो हमारे साथ अंत तक बने रहना तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। संदेहजनक जो क्वेश्चन है बहुत ही विचित्र है। क्यों? इसमें सोच ऐसी है कि कुछ पाने की लालसा रहती है और जब हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्र का साधना करते हैं या कोई भी पाठ पूजा या याचनाएं करते हैं भगवान के प्रति, तो एक स्वार्थ अंदर मन में जरूर होता है कि इस पूजा से मेरा परिवार रक्षक होएगा, मेरे परिवार की रक्षा होएगी। लेकिन कई बार कई लोगों के मन में इस प्रकार का संदेहजनक जो है क्वेश्चन जो है उत्पन्न रहता है। वो क्या रहता है प्रश्न? वो ये रहता है कि मैं जो पूजा कर रहा हूं, क्या मुझे उसका फल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। अब कई बार उनके मन में ये भी रहता है कि मुझे इतने समय से मैं पूजा कर रहा हूं लेकिन आज भी मैं दरिद्र हूं, आज भी मेरे घर के दुखी अंदर हूँ। जो है दुख खत्म नहीं हो रहा। क्या वाकई में मुझे पूजा का फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मैं कैसे जानूं? तो देखिए, भगवान के प्रति मैं हर वीडियो में एक बात ये बोलता हूं कि भगवान के प्रति हम सच्ची भावना से कुछ भी अर्पण करते हैं तो वो स्वीकार करते हैं। इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। आप इस संदेह को दूर हटा दीजिए। एक भक्त का क्वेश्चन है तभी ये वीडियो बन रही है, क्योंकि संदेहजनक क्वेश्चन उनका है पर उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मना कर दिया था नाम लेने से। तो क्या है कि जब उनके मन में ये संदेह उत्पन्न हो रहा था बार बार कि मैं इतने समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं, लगातार मंत्रों की माला का जाप कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे परिवार में क्या उसके द्वारा कोई रक्षा हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा होता है कि भगवान की जब हम पूजा याचना करते हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं ये नहीं कहते कि आप मेरी पूजा करो। हमें भगवान की जरूरत है, हमें भगवान की जरूरत है, लेकिन भगवान को उस सच्चे भगत की जरूरत है जो निस्वार्थ भाव से अपने आप को समर्पित कर दे। आप देखते हो बाबा के मंदिरों में, माँ वैष्णो देवी में, श्री बालाजी महाराज के वहां पर जितनी शक्तिपीठ है वहां पर लाइन भीड़ लगी रहती है। लेकिन जिसके हृदय में प्रभु के प्रति करुणा है, प्रभु के प्रति अपने आप ही एक अपने आप को समर्पण करने की इच्छा है, तो वहां पर अपने आप ही सब कुछ प्राप्त होता है। अगर आप कहीं भीड़ की लाइन में लग रहे हो और वहां आपको धक्के मार दिए जाते हैं, वो धक्का आपको कौन मारता है? पता है कौन मारता है? वो स्वयं भगवान मारता है। अब कहते ये आप क्या बोल रहे हो? वो आपको देखना चाहते हैं कि मेरी लाइन में आने के बाद भी क्या इसके मन में क्रोध, अगर ईर्ष्या, समर्थ है। जलसी या किस प्रकार की मान लो एक दूसरे के प्रति जो क्रूरता होती है वो अभी भी है या नहीं। भगवान हमें पग पग पर चेक करते हैं, हर पल चेक करते हैं, क्योंकि जिसको उनका दास बनाना है और जिन्हें दास बनना है, क्योंकि हमारे चाहने या चाहने से कुछ नहीं होता, उनके चाहने से ही सब कुछ होता है। हम तो चाहते हैं कि हमें परमात्मा अभी मिल जाए, ये तो हमारी चाहत है। क्या उनकी चाहत है कि हम उसके दास बनने के लायक हैं? ये सबसे पहली बात यही होती है। अब इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर इस प्रकार का विश्वास होता है, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से अटूट विश्वास से ही रिश्ते बनते हैं। चाहे पति पत्नी का रिश्ता लगा लो, चाहे किसी का भी रिश्ता लगा लो, चाहे बाप बेटे का रिश्ता लगा लो, एक विश्वास होता है कि इस विश्वास से सभी रिश्ते कायम होते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तब एक विश्वास से करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन हमें उस कृपा को देखना है। मैं आज आपको बताऊंगा वो कृपा किस रूप में आपको प्राप्त होती है। वो एक ऐसा छुपा हुआ धन है जो आपकी संतान के रूप में आपको प्राप्त होता है, जो किसी ना किसी के पास मान लो कोई त्रैजेडी होने वाली होती है, कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है या कोई मुसीबत होने वाली होती है। कल एक किसी ने मेरे को एक मैसेज लिखकर भेजा,
उस मैसेज में था कि एक चिड़िया थी, वो पेड़ पर रहती थी और पेड़ पर अचानक तूफान आ गया। तूफान आ गया, बहुत तेज तूफान आ गया। तो और वो हर वक्त भगवान का नाम जपती थी और नाम जपती थी। तूफान आ गया, तूफान आने से उसका घोंसला जो था वो जग गई और नीचे गिर गया और वो खुद भी नीचे गिर गई। तब उसने अपने मन में इस प्रकार की भावना उत्पन्न करी कि हे भगवान, मैं तो हर पल तेरा ध्यान करती हूं, फिर मेरे साथ ऐसा अत्याचार क्यों? आपने मेरे घर को ही तोड़ दिया। तो भगवान ने उसको प्रकट होकर एक ही बात कही कि अगर मैं तुझे पेड़ से नीचे ना गिरता तो एक सर्प तुझे अपने अंदर निकल जाता। अब तेरी जान को बचाने के लिए मुझे ये रास्ते को अपनाना पड़ा। तो भगवान के हमारे प्रति जो भी कार्य होते हैं करे हुए, उनमें हमारा ही हित होता है। भगवान का हित होने से कोई वो नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, सब कुछ उसके पास है, उसमें हमारा ही हित है। उन्होंने हमारे हित के लिए ही ये कार्य करे हैं। हम जो पूजा नाम जाप जो भी करते हैं, उसकी जो कृपा है हमें संतान के रूप में मिलती है, हमारे कष्ट धुलते हैं। अब रह गई गरीबी की बात। भगवान की पूजा से अपनी गरीबी को मत जोड़िए, क्योंकि गरीबी जो है हमारे कर्म के अनुसार है। अब रहेगी दूसरी बात कि आप कर्म को जानते नहीं हो, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं पिछला कर्म क्या किया, लेकिन आप आज के कर्म को तो जानते हो। तो आज के कर्म को जो आप कर रहे हो, ये तो आप अपने आप में दावेदार बन सकते हो कि मैंने अपने जीवन काल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो मेरे कर्म के अनुसार मुझे गलत दुख भोगना पड़े। तो आपने अपने आने वाले जन्मों के लिए रास्ता बना लिया, क्योंकि क्या पता पीछे हमारे से जाकर, आपको पिछला नहीं पता तो प्रेजेंट का तो पता है, वर्तमान में जो चल रहा है वो तो पता है। अगर आपको भविष्य का नहीं पता, आप सोचो तो आपको अभी का तो पता है। तो अपने कर्म को बनाने के लिए हम पूजा याचना करते हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर किसी ना किसी रूप में बना रहे, हमारे माता पिता के रूप में बना रहे, हमारे गुरुदेव के रूप में बना रहे, हमारे पितृ देवता कुल देवता के रूप में बना रहे। वो आशीर्वाद तो उन्हीं का ही है। कहते हैं कि पकड़ना कान है, चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, लेकिन पकड़ा तो कान ही जाएगा ना। तो उसी प्रकार से कृपा है, चाहे ऐसे घूम के आ जाए या सीधी डायरेक्ट मिल जाए, ये हमारे कर्म के अनुसार है। तो मैं, इस भक्त का क्वेश्चन था, नाम मेरे मुंह से निकलना की हो रही थी, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था, क्योंकि कई बार व्यक्ति सोचता है कि क्या पता स्वार्थ के लिए कोई व्यक्ति कह दे, क्योंकि दरबार का ही भक्त था। तो इसी प्रकार से अगर आपको भगवान की आप भक्ति कर रहे हो तो निस्वार्थ भाव से कीजिए और आपके ऊपर दोनों हाथों से कृपा बरसेगी। आज नहीं बरसेगी तो कल बरसेगी, क्योंकि भविष्य में जिस चीज की हमें चाहना होती है भगवान हमें वो देते हैं, लेकिन जो हमारे भाग्य में है उसे आने से कोई नहीं रोक सकता, और जो नहीं है उसे जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बाला।